हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 2 है एचपी पीजीटी फिजिक्स के लिए, ठीक है, जो कि आपका एचपीआरसी ले रहा है सीबीएसई स्कूल टीचर्स के लिए। सीबीएसई टीचर एचपीआरसी एग्ज़ाम ले रहा है एचपी पीजीटी फिजिक्स के लिए। मॉक टेस्ट नंबर 2 है, ठीक है, जो कि आपका एग्ज़ाम हुआ है अभी 18 जून को होगा एग्ज़ाम। ओके, तो हर मॉक में आपके पास 50-50 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मॉक्स आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपका न्यू सिलेबस है, ठीक है, एचपी पीजीटी सीबीएसई का 2026, ठीक है। 20 मॉक टेस्ट हैं, इनरोल होना हो सकते हो। न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक। फिजिक्स के ही हैं बस ये, फिजिक्स सेक्शन मिलेगी 149 के, ठीक है। आपको इनरोल होना 20 मॉक्स के लिए, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। 149 रुपीज़ के हैं, ठीक है। आज नहीं, आज 11, तो आज आपको 5 मॉक्स फुल मिल जाएंगे, ठीक है। 3 डल गए हैं, 2 आज डल जाएंगे और, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियोज़ भी रहेंगी ऐसे, ठीक। तो वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल, वर्क फंक्शन दिया हो आपके पास 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है क्या आपके पास? कोई मेटल का सरफेस है, यहाँ पे आपके पास लाइट गिरेगी, ठीक, जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, मेटल पे गिरेगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपका फ्रीक्वेंसी किससे बड़ी होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होगी ना, तब इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। अगर उसकी कम वाली होगी तो इमिट नहीं होगा, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। फिर यहाँ पे आइंस्टाइन की इक्वेशन होती है एक, ठीक है, एच न्यू इज इक्वल्स टू 5 प्लस के मैक्स। यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाता है, एच यहाँ ब्लैक कॉन्स्टेंट है आपका, ठीक। ये फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी आपके पास 5 वर्क फंक्शन, ठीक है। और के मैक्स है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहा है। के मैक्स किसके बराबर होता है? ये तो है ना, के मैक्स और किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू ई वी एस। वी एस यहाँ पे क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। इतना तो ध्यान देना, ठीक है। इसमें पूछा मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी हुई है। तो पर फंक्शन क्या दिया हो आपके पास? 5, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी हुई है, ठीक है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी वाई 5, ठीक है। तो बाकी वैल्यूज आपको पता ही है। एच की वैल्यू होगी 6.6 इंटू 10⁻34। सी की वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू 10⁻8। 5 आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 आ जाएगा ये पर फंक्शन आपके पास। तो इसको सॉल्व भी करना, ठीक है। 6.6 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाय 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19।
ये हो जाएगा 6.6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2.3 10⁻⁴ 26 8 -34 +8 +19 ये कितना आ जाएगा 34 26 +19 7 ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5.4 इंटू 10⁻⁻7 तो ये किसके बराबर आ जाएगा 5400 आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट लाइट ऑफ वेवलेंथ दी हुई है आपके पास नैनोमीटर में ठीक है। किसी मेटल सरफेस पे गिर रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये दिया हुआ है, वर्क फंक्शन निकालना है। तो अभी भी फॉर्मूलाज देखे हमने, E इज इक्वल टू SC/λ ओके। वर्क फंक्शन क्या था E माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मैक्स अभी देखा था हाफ बी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई वी नोड है वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास ठीक। पहले ई निकाल लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है, वर्क फंक्शन निकालना आपको, फाई की वैल्यू निकालनी है ठीक है। पहले ई की वैल्यू निकाल लो, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 सी की वैल्यू भाई 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाई लैम्डा दियो आपके पास 300 नैनोमीटर में चेंज कर लो 10⁻⁻9 मीटर में वो चेंज ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 6.6 इंटू 10⁻⁻19 सॉरी जूल में आएगा ये ओके। और ये 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। अब यहाँ पे पुट्टी करना है आपको, 5 इक्वल्स टू 4.14 माइनस 1.5 ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो 5 की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी ठीक है। क्या आ जाएगी 2.64 फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। यस ये ट्रू है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। दोनों सही हैं ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू ठीक। करंट जो है ना आपके पास करंट जितना ही हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फोटोन्स आपके पास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के ठीक है। नेक्स्ट है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो थी किस पे है बेस्ड ऑन किस चीज़ पे वेव नेचर ऑफ लाइट
क्वांटम नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन, क्वांटम नेचर पे, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। क्या बोलती थी आपके पास लाइट जो है किस चीज़ की बनी हुई है, फोटॉन्स की बनी हुई है। आइंस्टाइन की इक्वेशन ये बोलती है क्वांटा ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट द ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राविटी इन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, वो क्या बताती है आपका। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ, स्लोप पूछी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, ई वी नोड, सॉरी, ई वी नोड इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव, किस किस के बीच में, वाई स्क्वायर टू एम एक्स प्लस सी होते हैं ना क्वेश्चन। एम यहाँ पे किस किस के बीच में, पोटेंशियल वी नोड, एक साइड ले लो एच बाई ई वी माइनस फाइव बाई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के बीच में फ्रीक्वेंसी ये है, एक्सेस को ले लो, वाई को ले लो, तो स्लोप क्या की एच बाई ई एम एक्स, ठीक है। वाई को ले लो, एक्सेस को ले लो, स्लोप इन दोनों में पूछी हुई थी, तो एच बाई इसकी स्लोप आ गई, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे आपकी, ठीक है। एक्सरे ट्यूब है, ऑपरेट करती है 40 किलो वोल्ट पे, ठीक है। मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस, मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी। पहले तो एक्सरे के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। ये क्या है आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी काफ़ी शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है। और ये डिस्कवरी किसने करी थी, विल्हेमन रॉन्गटन ने, ठीक है। 1895 में इसकी डिस्कवरी करी गई थी, डिस्कवर इसका ये हैं, ठीक है। एक्सरे प्रोड्यूस कब होती है, जब आपके हाई रे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं हाई मेटल टारगेट को, ठीक है। इससे टंगस्टन हो गया, तब आपके एक्सरे प्रोड्यूस्ड होती हैं। इसको कूलिज ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। और एक्सरे की टाइप्स कौन कौन सी हैं, कंटिन्यूस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ठीक है। दो टाइप्स हैं, एक होती है आपके कंटिन्यूस एक्सरे और एक होती है आपका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, एक्सरे के दो टाइप्स हैं, कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक। ये कंटिन्यूस कब प्रोड्यूस होते हैं, ड्यू टू सडन डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रोड्यूस कैसे होती हैं, ड्यू टू सडन, एकदम से डीसलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाती है, नाम में लिखा हुआ ना, कैसा स्पेक्ट्रम बनाती है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाता है, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस कब होती हैं, जब आपके इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, टारगेट एटम आर नॉक्ड आउट, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऑफ टारगेट एटम्स आर नॉक्ड आउट हो जाते हैं। और इसकी डेफिनेट वेवलेंथ होती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक जो टारगेट मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग। कैरेक्टरिस्टिक किसके होते हैं, टारगेट मटेरियल के, ठीक है। तो दोनों के बारे में पता होना चाहिए। फिर देन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एक्सरेज की, एक्सरेज की प्रॉपर्टीज़ आपके पास
पहले ये तो EM वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। सेकंड क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट से क्या करती है, ट्रैवल करती है, ठीक है। इसका ना चार्ज होता है ना मास, ठीक है, नो चार्ज, ना ही इसका मास होता है। ओके, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये और डिफ्लेक्ट नहीं होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फिर एप्लीकेशन एक्सरे कहाँ कहाँ यूज़ होता है। नॉर्मल एक्सरे आपने सुना होगा, एप्लीकेशन ध्यान देना, ठीक है। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होती है, नॉर्मल एक्सरे करने जाते हैं ना वहाँ पे यूज़ होती है। रेडियोग्राफी में एप्लीकेशंस हैं, ये रेडियोग्राफी में यूज़ होती हैं। क्योंकि होता क्या है ये आपकी बॉडी है ना, ठीक है, तो स्किन से तो पास हो जाती है पर हड्डियों से पास नहीं होती, ठीक है, इसलिए हड्डियाँ यहाँ पे विजिबल हो जाती हैं, ठीक। ये आपके टिश्यू से तो पास हो जाती है बट हड्डियों से रोक देती है, इसलिए आपके पास एक्सरे यहाँ यूज़ होता है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी के स्कैनर्स में भी यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल डिफेक्ट सिस्टम में, ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट में, रेडियोथेरेपी, रेडियोग्राफी यहाँ पे यूज़ होता है। फिर यहाँ पे दो लॉ थे, ब्रैग्स लॉ, ठीक है, इस चैप्टर में आते हैं ब्रैग्स लॉ, ठीक है। ब्रैग्स लॉ क्या बोलता है, आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला है। किसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, डी के आपके पास डिस्टेंस क्रिस्टल प्लेन्स के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्टल प्लेन्स। ओके, थीटा ग्लेंसिंग एंगल है। फिर देन आपका वेवलेंथ लैम्डा वेवलेंथ है एक्स रेज की, और एन ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक, ब्रैग्स की कंडीशन क्या, आपके पास पाथ डिफरेंस एन लैम्डा का होना चाहिए और रिफ्लेक्टिव वेव्स जो है रिफोर्स करनी चाहिए एक दूसरे को। ठीक, आपका फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो वेवलेंथ मिनिमम पूछी हुई है, लैम्डा मिनिमम फॉर्मूला क्या होता है, HC/EV, ठीक है। लैम्डा मैक्सिमम देखा था, लैम्डा मिनिमम, तो एच की वैल्यू क्या होती है, सेम 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10⁻8। ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻19। बी आपके पास दिया हुआ है 40 किलो 10⁻3। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास, 3.11 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास 0.311 आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक्सरे की वेवलेंथ दी हुई है दिस आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। आर इंसिडेंट एट ए ऑन ए क्रिस्टल द फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे ब्रैग्स लॉ, अभी ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला देखा था, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2D साइन थीटा। फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। ब्रैग पीक्स अगर एट द 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है,
ठीक है। थीटा कितना दिया, वो 30 डिग्री। पूछा क्या इन्होंने, इंटरप्लैनेट स्पेसेस, डी की वैल्यू पूछी हुई है। लैम्डा भी दिया होगा, वेवलेंथ दी हुई है 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ से न्यूमेरिकल वगैरह जाता है। तो वैल्यू पुट कर दो, एन की वैल्यू 1 है, लैम्डा की वैल्यू 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग है, 2 डी की वैल्यू आपको निकालनी है साइन 30 डिग्री। सॉल्व कर दो इसको। ठीक है, साइन 31/2, ये डी आ जाएगा आपके पास, डी की वैल्यू 1.54 ही आएगी। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग में साइन थीटा 1/2 होगा, 2 से 2 चला जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है assertion है, एक्सरे कैन बी डिफ्रेक्टेड बाय द क्रिस्टल्स, द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज द ऑर्डर ऑफ इंटर अटोमिक स्पेसेस इन द क्रिस्टल्स। ठीक है, तो दोनों सही हैं, दोनों लाइंस के सही हैं। एक्सरेज कैन बी डिफ्रेक्टेड बाय द क्रिस्टल्स, ये भी सही है। वेवलेंथ इस ऑर्डर की होगी, बोथ ए एंड 2 आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन वे। कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस ड्यू टू, देखा था 2 टाइप के एक्सरे होते हैं आपके पास। ठीक है, एक करेक्टरिस्टिक एक्सरे और एक पास कंटिन्यूस। कंटिन्यूस एक्सरे प्रोड्यूस कब होती है, जब आपका हाई स्पीड एमिशन इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नो करता है, सॉरी कंटिन्यूस कब होता है, जब फास्ट इलेक्ट्रॉन आपको क्या करते हैं, डिसलेक्ट करते हैं टारगेट न्यूक्लियस से। ठीक, फास्ट इलेक्ट्रॉन डिसलेट इलेक्ट्रॉन्स इन द टारगेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक, ये आपका करेक्टरिस्टिक एमिशन क्या है। कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम में भी देखा था कब ये होते हैं, प्रोड्यूस्ड व्हेन, कब प्रोड्यूस्ड होते हैं, जब आपके फास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, फास्ट इलेक्ट्रॉन्स डिसलेट होते हैं। ठीक है, बाय द टारगेट न्यूक्लियस। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती हैं, जब आपका हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन नॉकड आउट होता है। ठीक है, नॉक आउट होता है इसमें, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नॉकड आउट। ठीक है, किसमें, एन इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देता है। हाई लेवल टू नॉक्स आउट। ठीक है, आपको वर्ड्स ही मिल जाएंगे। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है नोट ए डॉट बी किसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो बूलियन एक्सप्रेशन पता होना चाहिए आपको। एंड का क्या होता है, एंड गेट का y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। और का क्या होता है, और का होता है आउटपुट y इज इक्वल टू ए प्लस बी। नोट का क्या होता है, नोट उल्टा कर देता है आपका। ठीक है, नोट y इज इक्वल टू ए बार। ए नोट, या तो इसको नोट ए भी लिख देते हैं, नोट ए, या तो ए बार ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तीनों एक ही बात है। ठीक, नोट ए अगर जीरो इनपुट होगी तो 1 कर देगा, 1 होगी तो 0 कर देगा। ठीक है, उल्टा कर देता है। फिर लॉज आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ होता है ए प्लस ज़ीरो, अगर कुछ भी यहाँ पे 0 प्लस 0, 1 प्लस 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी। ठीक है, ए प्लस 0 इक्वल टू ए। एक लो ए है, लो याद रखने सिंपल पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक नल्स लो, एक डॉट प्रोडक्ट 1 के साथ करोगे ना तो भी आपके पास ए ही आएगा। थोड़े स्लोज देख लो। ठीक है, इसमें
आता कि यहाँ से या तो नॉर्मल पूछ लेगा एंड और गेट का किसी एक्सप्रेशन पूछ लेगा, या तो वो एक्सप्रेशन दिया होगा a+b+c कॉम्प्लीमेंट b+c कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको सॉल्व करके लिखना होगा, तो इसके लिए आपको लॉज पता ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। a+a ये भी a के बराबर होता है, ठीक है। 0+0 0 के बराबर होगा, 1+1 1 के बराबर होगा, ठीक है। a.a भी 1 के बराबर होता है, 0.0 0 ही होता है, 1.1 1 ही होता है, ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंट लो, a+a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो a की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपके पास 0, 0+1 क्या होगा 1 नहीं होगा, तो a आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 1 आएगा, ठीक। और इसका डॉट a.8 कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि 0 इंटू कुछ भी यहाँ पे 1 2 होगा तो 1 होगा, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। और एब्जॉर्प्शन लॉ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सॉल्व करने में काम आता है। a+a भी दिया हुआ है तो ये आपका a के बराबर आता है। जैसे a+a⁻b दिया हुआ है, और तो ये किसके बराबर आएगा आपके पास a+b। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन्स लॉ, आपका डी मॉर्गन्स लॉ। ये कहता है अगर a+b का होल कॉम्प्लीमेंट होगा ना, b का पूरे कॉम्प्लीमेंट होगा तो किसके बराबर होगा वो a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहले लो ये है पूरे का a+b का होल कॉम्प्लीमेंट होगा तो डॉट प्रोडक्ट के सिंगल सिंगल का ही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या बोलते हैं a डॉट b का होल का कॉम्प्लीमेंट हो पूरे का तो किसके बराबर जाता है a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये डी मॉर्गन्स के दो लॉ हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है नोट a भी दिया हुआ है, पूछा कि नोट a भी, नोट a डॉट b मतलब कि a डॉट b का होल का बार, ठीक है, पूरे का बार। ये किसके डी मॉर्गन्स लॉ के बराबर किसके बराबर होता है a बार प्लस b बार, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ ही है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a बार डॉट b बार, ये किसके बराबर होता है। अभी डी मॉर्गन्स का लॉ देखें, a+b का होल का बार किसके बराबर होता है a डॉट b का बार, ठीक है। और a डॉट b का होल बार किसके बराबर होता है a बार प्लस b बार, तो ये पूछा हुआ है किसके बराबर है a+b का होल बार, नोट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। सॉरी कॉम्प्लीमेंट पूछा हुआ है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, पहले तो a बार b बार निकाल लो, इसका पूरे का होल निकालना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा हुआ, ठीक है। या तो कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख देता है नोट ए लिख देता है कॉम्प्लीमेंट ए, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डॉट b, तो ये किसके बराबर होता है अभी देखा a प्लस बी का होल बार, इसके ऊपर होल बार हुआ है तो एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आपके पास a के बराबर ही होता है, ठीक है। यहाँ पे दियो a+b का कॉम्प्लीमेंट का होल का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कर जाता है a+b के बराबर आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मान लो a की वैल्यू 0 है, ठीक है। a का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आपके पास 1, उल्टा हो जाता है। और a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 का उल्टा क्या होगा 0, ठीक है। 0 हो जाता है। a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दोबारा करोगे ना तो आपके पास a की वैल्यू आती हो, ओके, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको डी मॉर्गन्स लॉ पे, या तो गेट्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो डी मॉर्गन्स लॉ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करना है। बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है a डॉट b प्लस a डॉट b बार, ओके। आप a को कॉमन ले सकते हो, a कॉमन ले लिया, क्या बच गया b प्लस b बार। तो अभी अभी देखा था कि अगर a प्लस a कॉम्प्लीमेंट हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है। यहाँ पे a की वैल्यू आप 0 ले लो, दो ही केसेस बनते हैं, a की वैल्यू 0 ले लो, a की वैल्यू 1 ले लो, ठीक है। 0 1 दो ही होते हैं, तो a की वैल्यू 0 लोगे, a कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1, इसमें a कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 0,
जब ए की वैल्यू 0 है, 0 + 1 क्या होता है आपके पास? 1। या तो इसको ले लो, ए की वैल्यू 1 ले लो, तो 1 + 0 क्या होगा? सेम केस 1। तो ए + ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है, ठीक है। यहाँ पे बी + बी कॉम्प्लीमेंट ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, तो बी + बी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू क्या 1 आई जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए, सॉरी A.1, ए आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आप देख से डॉट प्रोडक्ट नहीं है, A.B निकालना हो तो कैसे निकलता है? ट्रुथ टेबल भी याद रखनी है, ठीक है आपको। 0 0 1 1 0 1 0 1 0 × 0 0 0 1 1 सॉरी 0 1, ठीक है। तो ए के साथ जब 1 करोगे ना, ठीक है, ए की वैल्यू 0 ले लो, 1 ले लो, 0 × 1 क्या होगा? 0, ए के बराबर आ रहा है, ठीक है। ए की जो वैल्यू है ना वही आ रही है, 1 × 1 1, ठीक। तो इसका ए ही आंसर है। प्रॉपर्टी भी देखी थी, A.1 1 ए ही होता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा हुआ है, अप्लाई डी मॉर्गन्स थ्योरम टू A + B कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ऐसे दिया A + B का होल कॉम्प्लीमेंट ऐसे करके दिया हुआ है, नोट A एंड B, इसकी वैल्यू निकालनी है। A + B नोट पूरे का नोट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? A + B का होल बार, ए की मतलब है, ठीक है। इन दोनों को किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख देता है, ठीक है। अभी डी मॉर्गन्स लॉ देखा, A + B का होल बार क्या होता है? A बार डॉट B बार, और A.B का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? A कॉम्प्लीमेंट + B कॉम्प्लीमेंट। तो पूछा क्या? नोट A + B का होल बार, तो A.B हो जाएगा, ठीक है। A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। डी मॉर्गन्स की थ्योरम याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है डी मॉर्गन थ्योरम आर एप्लीकेबल टू एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। ये तो सही है, किसी कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे अप्लाई कर सकते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। आर ए डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, बूलियन अलजेब्रा, दोनों सही है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट गेन दिया हुआ, बेस करंट दिया हुआ, कलेक्टर करंट आपको फाइंड आउट करना है। तो ये बीजेटी के, ठीक है, हाइब्रिड पैरामीटर से क्वेश्चन है। बीजेटी क्या होता है आपके पास? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। डिवाइस है कैसी है? करंट कंट्रोल डिवाइस है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कौन सी डिवाइस है? करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है आपके पास, ओके। इसमें 3 रीज़न होते हैं, एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर बेस कलेक्टर, हैवली टॉप होता है आपका एमीटर, ये एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, ठीक है। इसके बेसिस पे 2 टाइप में आपके पास NPN PNP, NPN PNP टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। बीजेटी की एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ पे? बीजेटी यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है आपके पास, ठीक है। बीजेटी कहाँ कहाँ यूज़ होता है? बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एम्पलीफायर इनपुट सिग्नल जो ना एम्पलीफाइड होता है, लार्ज आउटपुट सिग्नल, छोटा सा इनपुट सिग्नल होगा ना, इनपुट छोटी होगी, एम्पलीफाइड सिग्नल उसको बड़ा कर देगा, लार्ज, ठीक है। एज एन एम्पलीफाई करने में काम में आता है सिग्नल को, ठीक। यूजेस ऑडियो एम्पलीफायर, रेडियो रिसीवर्स हो गए, टेलीविजन सर्किट। इसमें कॉमन आपके पास मोस्ट कॉमन कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है? कॉमन एमीटर। पूछ लेता है कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास एम्पलीफायर एज एक्ट करता है, ठीक है, बीजेटी। फिर एज ए बीजेटी स्विच भी ऐड करता है, या तो ऑन या ऑफ, स्विच भी ऐड करता है, ठीक है। ऑन ऑफ कौन से रीजन में ऐड करता है वो आपको बताना चाहिए, ठीक है। एम्पलीफायर किस रीजन में आता है? कॉमन एमीटर में, ठीक है। बीजेटी एज ए स्विच भी एक्ट करता है, ऑन ऑफ, लॉजिक गेट्स में, एलईडी में, ठीक है। कौन कौन से रीजन में? रीजन पूछता है आप, कट ऑफ रीजन होता है, एक कट ऑफ रीजन होता है जब ऑफ एक्ट करता है, ठीक है। एक सेचुरेशन रीजन होता है जहाँ पे ऑन एक्ट करता है, ठीक है। सेचुरेशन रीजन में बीजेटी क्या करता है? ऑन एक्ट, एज ए स्विच एक्ट करता है, ठीक है। फिर बीजेटी एज ए ऑसिलेटर भी यूज़ होता है, ठीक।
क्या करता है, ऑसिलेटर जनरेट करता है एसी सिग्नल्स को, कंटिन्यूस एसी सिग्नल, आरएफ ट्रांसमीटर हो गया आपके पास। फिर आपके पास वोल्टेज एज ए वोल्टेज रेगुलेशन भी काम आता है, इसके यूजेस हैं ये, ठीक। पावर सप्लाईज में क्या होता है, कांस्टेंट आपके पास आउटपुट वोल्टेज सेम करनी होती है, ठीक है। फिर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन में भी काम आता है ये। फिर हाइब्रिड पैरामीटर्स देखते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, एच पैरामीटर्स या हाइब्रिड पैरामीटर्स, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाता है या तो नॉर्मल फार्मूला पूछ लेगा आपको। हाइब्रिड कितने 4 पैरामीटर्स है, ठीक है, कितने हैं 4 पैरामीटर्स हैं, 4 पैरामीटर्स, ठीक। ये क्यों काम होते हैं, ट्रांजिस्टर को एनालाइज करने में काम होते हैं, ठीक है, 2 पोर्ट नेटवर्क मॉडल में। इक्वेशन देख लेना एच पैरामीटर्स की, ठीक है, 4 ट्रांजिस्टर। एच पैरामीटर की इक्वेशंस आपके पास V1 इज इक्वल्स टू H11, ये हाइब्रिड पैरामीटर्स H11 जो, ठीक है, I1 प्लस H12 V2, ये वोल्टेज की करंट की I2 इज इक्वल्स टू H21 I1 प्लस H22 V2, ठीक है। जहाँ पे V1 के आपके पास इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। फिर देन I1 के इनपुट करंट है आपके पास, ठीक है। फिर देन V2 आउटपुट वोल्टेज है, और I2 आउटपुट करंट है, ठीक है, ये आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट है। फिर एच पैरामीटर्स देखते हैं इनपुट रेजिस्टेंस का, HIE के आपके पास एच पैरामीटर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में है ये इनपुट रेजिस्टेंस का, ठीक है। इनपुट फॉर्मूला याद रखने हैं अब, इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, HI किसके बराबर होता है, VBE वोल्टेज क्रॉस VBE और IB बेस करंट, जब VC आपके पास 0 होगा, ठीक है। ये आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस का पैरामीटर है, ओके। इनपुट रेजिस्टेंस जब आपके पास आउटपुट जो है शॉर्ट सर्किट है, यूनिट क्या होगी इसकी, ओम, ठीक है, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस है ना। पहला पैरामीटर ये है। सेकंड पैरामीटर आपके पास फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है। HRE किसके बराबर होता है, बेस एमीटर के वोल्टेज क्रॉस VBE वोल्टेज और कलेक्टर मीटर, B से बेस है, E से मीटर, ठीक है। अभी देखा था बेस मीटर कलेक्टर, तो इनके बीच में वोल्टेज जब आपके पास IB की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ये डायमेंशनलेस है, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड वोल्टेज, ये डायमेंशनलेस है, ठीक है, डायमेंशनलेस। फॉर्मूला की दी होगी, वोल्टेज क्रॉस दी होगी बेस एमीटर कलेक्टर में, आपको पूछ लेगा रिवर्स, कोई भी चीज़ पूछ सकता है इन चौरों में से, ठीक है। फिर थर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 4 पैरामीटर हैं, फॉरवर्ड करंट गेन, ठीक है, जो होता है HFE, किसके बराबर होता है, IC/AB कलेक्टर करंट, बेस करंट, जब आपके पास वोल्टेज कलेक्टर मीटर में 0 होगी, ठीक है। एक करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, यूनिट इसकी भी डायमेंशन, क्योंकि करंट से करंट डिवाइड हो रहा है, ये डायमेंशनलेस है ये भी, ठीक। देन फोर्थ इक्वेशन होती है आपके पास, और यहाँ पे HFE आपके पास किसके बराबर होता है, बीटा ट्रांजिस्टर के करंट गेन के बराबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर आउटपुट एडमिटेंस, ठीक है। चौनों फॉर्मूला याद रखने हैं यहाँ से, या तो न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है, HOE इज इक्वल्स टू IC डिवाइड बाय VCE, जब आपके पास बेस करंट क्या होगा 0,
आई बी बेस करंट है, ठीक है। आउटपुट कंडक्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर, इसकी यूनिट होती है साइमन, उल्टा नहीं है, ठीक है। इसकी यूनिट होती है साइमन। यूनिट्स ध्यान देनी है, फॉर्मूले ध्यान देने हैं, ठीक है। ठीक है। एच एफ पी के आपके पास करंट ग्रेन, फिर देन एच ओ ए के आउटपुट एडमिटेंस, ठीक है। एच ओ नो फॉर्मूला याद नहीं, यहाँ से न्यूमेरिकल हो जाएगा या तो एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ अब, ठीक है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, एच एफ ई की वैल्यू दी हुई है, करंट गेन, ठीक है। 4 फॉर्मूले हाई आपके सिलेबस में है। एच एफ ई की वैल्यू कितनी दी हुई, 100। बेस करंट आई बी बेस करंट, ठीक है। अभी देखा था ना, बेस कलेक्टर एमीटर, आई बी बेस करंट, आई सी कलेक्टर करंट होगा, आई ई एमीटर करंट होगा, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 20 माइक्रो एमीटर। ठीक। तो कलेक्टर करंट पूछा हुआ है, तो अभी भी फॉर्मूला देखा, एच एफ ई, ये है क्या, करंट गेन आपके पास किसके बराबर था, आई सी डिवाइड बाई आई बी, ठीक है। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है ऐसे नॉर्मल, ठीक है। आई सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, आई सी की वैल्यू आपको निकालनी है, एच एफ ई की वैल्यू 100 है, आई बी उस साइड ले जाओ 20 माइक्रो एम्पेयर, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2000 माइक्रो एम्पेयर। यूनिट्स इसमें दी हुई हैं, मिली में दी हुई है, ठीक है। तो 2000 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, मीटर में। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻3, तो आ जाएगा 2 मिली एम्पेयर, ठीक है। नॉर्मल फॉर्मूला अभी बता दिए, वही याद रखने हैं या वहीं से क्वेश्चन आ जाता है, या तो पूछ लेगा वहाँ पे कि कौन सी चीज़ जीरो है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, या तो फॉर्मूला पूछ लेगा तो न्यूमेरिकल पूछ लेगा, ठीक है। एच आई ई आपको पता होना चाहिए, एच आई ही है क्या, कॉमन एमिटर कन्फिगरेशन में एच आई ई क्या है, 1.5 किलो ओम। ओम से आपको, ठीक है, यूनिट से भी काफ़ी पता चलेगा। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। इनपुट रेजिस्टेंस है ये, यूनिट से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। 4 पैरामीटर याद रखने हैं। तो एच आई की वैल्यू क्या होती है अभी आपको, ठीक है, वी बी ई वोल्टेज अक्रॉस बेस एमीटर डिवाइड बाय बेस करंट, आई बी बेस करंट, ठीक है। जब वी सी 0 होता है आपके पास, ठीक है। एच आई की वैल्यू दी हुई है, इसकी यूनिट क्या थी, ओहम, क्योंकि रेजिस्टेंस है ये, इनपुट रेजिस्टेंस है ना, ठीक है। एच आई होता है कि नाम भी याद रखने हैं, इनपुट रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से मोस्ट कॉमनली आपके क्वेश्चन पूछता है एच पैरामीटर से। तो फिर दिया क्या है, बेस करंट दिया हुआ है, आई बी की वैल्यू दी हुई, बेस करंट है ये 10 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। आई बी वगैरह में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आई बी बेस करंट, आई सी कलेक्टर करंट, आई ई मीटर करंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, बेस मीटर वी बी ई पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा, एच आई की वैल्यू है 1.5 किलो ओम इज इक्वल्स टू वी बी ई डिवाइडेड बेस करंट आपके पास 10 माइक्रो, वी बी ई की वैल्यू, ठीक। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ पे ज़्यादा कोई कैलकुलेशन होती नहीं है। 10 माइक्रो एम्पेयर, तो ये क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻3, 15 मिली एम्पेयर, सॉरी वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज लगी हुई है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एच पैरामीटर्स को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर। पहली क्वेश्चन तो सही है, दे हैव मिक्स डायमेंशंस, ठीक है।
डायमेंशन उनके मिक्स होते हैं, इम्पिडेंस, एडमिटेंस, वोल्टेज, करंट, गेन, ये 4 ही हैं ना, ठीक है, आपके पास 4 दिए हुए थे। ठीक, तो दोनों सही हैं ये। ठीक, एच पैरामीटर ये देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच किस रीजन में एक्ट होता है? या तो ठीक है, कट ऑफ। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच किस रीजन में यूज होता है, अभी देखा था। ट्रांजिस्टर की यूजेस, स्विच एक्ट करता है किस रीजन में, या तो कट ऑफ रीजन में। कट ऑफ रीजन में ऑफ होता है और सेचुरेशन रीजन में ऑन होता है। सेचुरेशन रीजन में ऑन होता है, ठीक है। तो इन दो रीजन्स में आपका ट्रांजिस्टर एज ए स्विच एक्ट करता है, एक्टिव रीजन में नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल पूछ लिया है। एच पैरामीटर में आउटपुट एडमिटेंस क्या होगी, सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया है, ठीक है। आउटपुट एडमिटेंस होती है आपके पास HOE, ठीक है। HF आपके पास फॉरवर्ड करंट गेन होता है, फॉरवर्ड करंट गेन, ठीक है। HRE क्या होता है आपके पास, ये रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है। और HIE होता है आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आपको याद रखना, यूनिट्स याद रखनी है, इसका रेजिस्टेंस ओम होगा, एडमिटेंस की साइमन होगी, ठीक है। ये डायमेंशनलेस है दोनों, ओके। यूनिट्स ध्यान देनी है आपको, बोलते हैं क्या वो ध्यान देना और फॉर्मूला ध्यान देना, ठीक है। इन तीनों चरणों में से कहीं से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ओके। बाकी आपको बताया, बाकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट लेना हो ले सकते हो, बताया कि 20 मॉक टेस्ट हैं, 149 के हैं, ठीक है। इस नंबर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। PGT CBSE के लिए सिर्फ फिजिक्स सेक्शन है, ठीक है। फिजिक्स सेक्शन के क्वेश्चन है, 20 मॉक टेस्ट है, मिनिमम 20 तो मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे ही, ओके। एक एक मॉक में 50-50 क्वेश्चन है, PDF फॉर्मेट में, ठीक है। आप इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगा, अभी 3 या 5 डल चुके हैं, 7807263460, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। 149 रुपीज़ के हैं, और आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक। सिर्फ फिजिक्स सेक्शन जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स क्वांटम वगैरह जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इसमें भी हमने हाइब्रिड पैरामीटर्स देख लिए, देखो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसको प्रैक्टिस करनी होगी आपको, ठीक है। हाइब्रिड पैरामीटर चौनों के चौनों पैरामीटर याद होने चाहिए, नाम याद होने चाहिए, यूनिट याद होनी चाहिए, ठीक। डी मॉर्गन से क्वेश्चन आता ही आता है, यहाँ से श्योर क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन डी मॉर्गन से, सॉरी हाँ, डी मॉर्गन लॉ वगैरह से आएगा, या तो गेट से आ जाएगा, डी मॉर्गन लॉज में आ जाएगा, ठीक। तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, थैंक यू।